सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, heartiest congratulations to you all who have qualified for the UPSC Civil Services Examination prelims result। जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ अगले पड़ाव के लिए, मेंस के लिए, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क आपने अचीव किया है एंड कंसिडरिंग द टाइम फ्रेम विच वी हैव नाउ for the upcoming mains examination which is going to start from the 22nd of August this year। तो टाइम फ्रेम बहुत कम है, लगभग 2 महीने और 1 हफ्ता ही है आपके पास बीच में। तो डू ट्राई एंड यूटिलाइज दिस टाइम वाइजली। आई एम श्योर यू आर ऑल थ्रू योर प्रिपरेशन। और वही इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो सबको आपको पता है, बट मैं फिर भी रिट्रेट करना चाहूँगी दैट रिपीटेड रिविजन्स along with आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आपको पता है मेंस में, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको एग्जाम में कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। सो डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली। सेकेंड इज़ दैट योर रिपीटेड रिविजन्स, जो आपने ऑलरेडी नोट्स बना लिए हैं, उनको ही एम्फसाइज करते हुए उनको बार बार रिवाइज करें ताकि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होके आपके माइंड में फ्रेश रहें। And third and very important again is that do not forget to practice about the essay writing. Essay writing is also very important, and this essay writing will actually help you in kind of giving a jump to your score। कि आप उसको जो 2 टॉपिक्स आपको ऐसे में पूछे जाएंगे उसमें आप अगर अच्छे से एक्सप्रेशन के साथ एक अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स and that will give a good boost to your overall score in the mains examination। And the fourth and a very important component is that give attention to your physical and mental health। आपका अभी का जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम कम है, लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ज़रूरत क्या है कि हम अपना ऑलरेडी जो मेहनत कर चुके हैं उसको अपने साथ रखें and try and keep yourself happy। Give attention to what you are eating। Your food is also important। Take appropriate sleep and rest in between। So ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And the fifth and the most important part is friends, वो जो 5 दिन का एग्ज़ाम का शेड्यूल है, वो 5 दिन का शेड्यूल आपको पता है कि 22 अगस्त से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन दिनों की तैयारी अभी से हमें करनी है। उन दिनों में आपको स्वस्थ रहना है, मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से, एंड कोई भी एंड मोमेंट पे गलती ना करें। इसके लिए जस्ट प्रिपेयर वेल फॉर द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। सो these are my few tips for all the candidates who are appearing for this year's mains examination। Many congratulations to you once again। And for those जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया, जो प्रीलिम्स में एग्जाम में अपीयर हुए बट दोज who could not qualify, to them I would only like to say that please do not lose heart। You can either start your preparation again after taking few days break। आप दोबारा से एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि कुछ और लाइफ में करना है, if you want to adopt a plan B, there are various options available to all of us। UPSC is not end of life। UPSC is not end of everything। So सिविल्स में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपको बहुत सारी फील्ड्स में जाने का आपके पास में मौका है। डू ट्राई एंड एक्सप्लोर, डू ट्राई एंड थिंक रैशनली कि व्हाट शुड बी योर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन नाउ। सो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर अ वेरी ब्राइट सक्सेस in your lives ahead। And for all those candidates appearing for the 2025 mains examination, I would again wish you the best। Keep your calm, aim high and stay confident। Thank you so much।